कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन ऑफ एनपीआर, डेरिवेशन ऑफ एनपीआर. So first thing we will know about the what is NPR. Suppose that an object है, ऑब्जेक्ट कितने हैं n, और इसको r टाइम से क्या करना है, अरेंजमेंट करना है. रिपीटेशन इसमें अलाउ नहीं. ठीक, r टाइम से क्या करना है, अरेंजमेंट करना है. रिमेंबर कि r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 और n से क्या होनी चाहिए, यही. तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम डिनोट करते हैं NPR, ऐसे लिखते हैं. या दूसरा नोटेशन क्या बताए थे, PNR, और किसी किसी स्टैंडर्ड बुक में इस तरीके से भी मिल जाएगा, P ब्रैकेट NR. ठीक, और कैसे इसको जो है पहले एक्सरसाइज में पढ़े थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो. सपोज दैट जैसे हमारे पास 5 नंबर है, 1 2 3, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5. ठीक, तो इनसे हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने. तो 3 डिजिट के कितने नंबर बनाने हैं जो है यहाँ पे, कितने होंगे. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. तो फर्स्ट डिजिट कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 3. तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 16. तो इसी चीज को या तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से करें, या इस तरीके से कर दें कि 5 ऑब्जेक्ट है हमारे पास और इनसे कितने अरेंजमेंट बनाने हैं जो है 3. इसको हम कैसे लिखेंगे, 5p3, और इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस फैक्टोरियल. ये हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2. तो कल के क्लास में हम क्या डिस्कस किए थे कि फैक्टोरियल 5 को हम इतना छोटा करेंगे कि जब तक ये डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं हो जाता. तो ये क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2. फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 क्या हो गया, कैंसिल. अब ये कितना है, तो वी कैन सी दैट बोथ द वैल्यूज आर सेम. ये भी 60 आया और ये भी 60 आया. तो या हम इस मेथड से जाएंगे या इस मेथड से जाएंगे, ये डिफिकल्ट है. ये इजी पड़ेगा और ये लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है. जैसे हमारे लिए 20 ऑब्जेक्ट हो गए और 15 का अरेंजमेंट करना हुआ तो हमें कितना बनाना पड़ेगा, 15 बॉक्स बनाना पड़ेगा. और फिर तो वो ज्यादा लेंथी हो जाता है. तो इस लेंथी से बचने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं NPR, मीन्स an object is arranged in R times. We know that NPR equal to n minus 1, n minus 2 dot 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 n minus R plus. कल के क्लास में इसका डिस्कशन हुआ था. फिर ऊपर नीचे अब इसके नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करिए. तो इसका अगला एक कम टर्म कौन सा होगा, n माइनस R, n माइनस R माइनस 1, n माइनस R माइनस 2. तो 1 डॉट डॉट 2 3 2 1. ऊपर भी कर दिए n माइनस R, n माइनस R माइनस 1. एक एक कम होता चला 3 2 1. ऊपर कितना टर्म बचा, जो इनमें से हाईएस्ट होता है, ठीक, उतना फैक्टोरियल लिख लिया जाता है. जैसे 5 फैक्टोरियल है, कहीं पे ये लिखा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 5. इसको क्या लिख दिया गया, फैक्टोरियल. तो इसी पैटर्न में यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, तो n को हमने क्या लिख दिया, फैक्टोरियल n. नीचे आते हैं तो यहाँ पे है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये क्या हो गया हमारा n माइनस R फैक्टोरियल.
तो जो फार्मूला हमारा सामने निकल के आया वो कौन सा निकल के आया कि NPR की वैल्यू जो है कितनी होती है, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। उसके बाद इसमें एक फार्मूला भी है कि प्रूव दैट, दूसरा भी आता है प्रूव दैट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 0 इक्वल टू क्या होता है, जो है फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक। तो प्रूफ इसका हम कराते हैं NPN, इस फार्मूले में रखते हैं, तो ये हो गया n माइनस 1 n माइनस 2 1 डॉट डॉट यहां तक आएंगे n माइनस n प्लस 1। अब इस NPN को इस फार्मूले से हम क्या लिख लिए, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस, और ये यहाँ पे बचा है हमारा n कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में क्या आ गया 1। फिर वही कॉन्सेप्ट हो गया कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। अब ये मीन्स कितना बचा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इक्वल टू फैक्टोरियल n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो फैक्टोरियल n इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 0, ठीक, या फैक्टोरियल 0 इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, दोनों कैंसिल होके फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी बची, इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक थ्योरम है इसमें, थ्योरम ये है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। थ्योरम है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और R टाइप से इनका जो है अरेंजमेंट किया गया है, रिपीटेशन अलाउड। तो ऐसे केस में कितने अरेंजमेंट बनते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये होता है n के पावर। रिमेंबर कि n को क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होना चाहिए, मतलब एक ही काइंड के ना हो, एक ही काइंड के ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे A B C D E F, तो यहाँ हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट है, ठीक, और सबके सब कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। यदि ऐसा लिख दे इसको जो है हम F, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास तो टोटल 8 हो जाएंगे, लेकिन कैसे रहेंगे तब, डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे। ये 3 के तीनों कैसे हो गए, सेम काइंड के हो गए। तो सारे ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब इनसे हमें क्या बनाना है, 4 डिजिट का लेटर कोड बनाना है। कितने डिजिट का लेटर कोड बनाना है, 4। तो फर्स्ट लेटर कैन बी चूज इन हाउ मेनी वेज, ठीक, कम तो हुआ नहीं बिकॉज रिपीटेशन अलाउ है, तो 6। सेकेंड डिजिट कैन बी चूज बाय हाउ मेनी वेज, 6 नहीं 5, क्यों, रिपीटेशन अलाउ है। जैसे हम ए को यहाँ ले लिए तो दोबारा फिर से हम क्या कर सकते हैं, ए को ले सकते हैं। वो 5 तब होता है जब रिपीटेशन अलाउ। थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 6। फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 6। तो फाइनली टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हुआ 6 के पावर कितना हो गया, 4। इस थ्योरम से यदि हम डायरेक्ट इसको करें तो यहाँ 6 ऑब्जेक्ट है और टाइप्स कितने थे, 4 थे, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 6 के पावर, 6 के पावर। डाउट है कुछ, एक इसमें नेक्स्ट थ्योरम है,
अगला वाला है कि एन ऑब्जेक्ट नेक्स्ट थ्योरम है एन ऑब्जेक्ट है जिसमें से P है सेम काइंड का, P सेम काइंड का, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है या नंबर ऑफ परम्यूटेशन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। ठीक, अब इसका एग्जांपल लेके करें। A B C C C D इनका यूज करते हुए हम 6 डिजिट के कितने लेटर कोड बना सकते हैं? इनका यूज 6 ऑब्जेक्ट है तो यहां पर नंबर ऑफ परम्यूटेशन इक्वल टू हो जाएगा, टोटल कितने हैं 6, जिसमें से सेम काइंड के कितने हुए और डिवाइडेड बाई क्या कर लेना है फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ये हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर लो 6 5 जा 30 34 जा 1 ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट एंड P1, P2, P3 dot 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 PR are the same kind object, same kind object. Then इनका नंबर ऑफ परम्यूटेशन होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल P1 P2 P3 to 1 dot dot P। For example, टोटल कितने वर्ड है एग्जामिनेशन, तो इनका अरेंजमेंट टोटल कितना बनेगा फैक्टोरियल 11। अब फैक्टोरियल और कौन सा वर्ड है तो 2 ये हो रहा है तो इसका क्या होगा फैक्टोरियल 2, तो ये भी क्या होगा फैक्टोरियल। और कोई सेम काइंड क्या है मीन्स जितने भी सेम काइंड के होंगे ऑलरेडी हो चुका, तो फिर इसका जो है जितने भी सेम काइंड के होते हैं वो सब कहां पे आ जाएंगे 7.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी 3-digit number can be found by using the digit 1 to 9? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। If no digit is repeated, repetition is not allowed, so number of arrangement the total number can be formed. It's depend on you how to make the sentence. Total number of arrangement is equal to how many object here 9, कितने डिजिट का नंबर बनाना है 3, तो 9p that is factorial 9 upon 9 minus 3 factorial, so factorial 9 upon factorial 6। 9 को इतना छोटा बनाओ कि फैक्टोरियल 6 के इक्वल हो जाए, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो गया, 9 8 जा 72 इंटू 7 14 7 7 जा
50। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो बेसिक फंडामेंटल नंबर्स कितने होते हैं हमारे 10। बस यही बेसिक नंबर है, इनके हेल्प से बाकी दुनिया में सारे नंबर बनाए गए। ओरिजिन यही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने नंबर हैं, तो इनसे हमें वी हैव टू फॉर्म 4 डिजिट नंबर। So there are 4 places. There are 4 places. ठीक। So first place can be filled by how many ways? कभी भी किसी नंबर का पहला डिजिट 0 नहीं होता। थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखें। जैसे ये लिखते हैं हम 0 5 21, तो ये जो है नंबर हमारा 4 डिजिट का नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, 3 डिजिट का होगा। तो यहाँ पे एक फाउंडेशन आ गया कि सर पहला डिजिट हम क्या नहीं ले सकते, जो है 0 नहीं ले सकते। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, 9। अब बचा, अब एक इनमें से निकल के चला आया, एक निकल के चला आया, तो ऑप्शन से कितने बचे अब हमारे पास, 9। तो बाकी का 9 का अरेंजमेंट किसके करना था, जो है रिप्लेस के। तो 9 पे 3। तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग 9 पे 3 की वैल्यू क्या निकाले थे, 504। मल्टीप्लाई किससे कर दिए, 9 से, 3 हो जाएगा 3 6 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, how many 3 digit even number can be made with the using of the digit 1 2 3 4 6 7। इसमें भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, जल्दबाजी में पहुंचेंगे 550। तो फिर दिया क्या है, 1 2 3 4 6 7। इन डिजिट का यूज करके जो है क्या बनाना है, 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो वी हैव टू फाउंड 3 डिजिट इवन नंबर। So there are 3 places for 3 digits. For being even number, it once place can be filled up to only even number. किसी का इवन होने की कंडीशन क्या है कि उसका वंस प्लेस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, या 2 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल। ठीक, यानी वंस प्लेस में किसी भी नंबर के जो है इवन होने के लिए या तो 0 रहे, या तो 2 रहे, या तो 4 रहे, और या तो 6 रहे, 8 रहे। 10 नहीं होता, ठीक, बोल दे सर 10 होगा 12 होगा, नहीं, वंस प्लेस की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या आ जाएगा, तो कितने प्लेस नंबर होने चाहिए, 0 2 4 6 8। तो इनमें से देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 6। So how many times? 3। अब 7 कितने बचे अब हमारे पास, एक कम हो गया, रिपीटेशन अलाउ नहीं। अब कितने बचे, 5। तो 5 का अरेंजमेंट बाकी 2 टाइप में क्या हो जाएगा, 5p2 into 3। तो यहां से 5p2 की वैल्यू निकाल लो, ये 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर। 5p2 का मतलब 5/5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 3। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन कितना बचा, फैक्टोरियल 3 इंटू 3। फैक्टोरियल 5 को कितना छोटा करें, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। 20 इंटू 3 60। आंसर क्या आ गया, 60।